जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल MK स्टोरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज से ज्येष्ठ मास प्रारंभ हो रहा है। आज से आप हमारे इस चैनल पर नियम पूर्वक ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा सुनेंगे। हर दिन आपको ये कथा नियमित रूप से मिलेगी। आप सभी भक्तगणों से अनुरोध है कि कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्येष्ठ मास महात्म्य प्रथम अध्याय। जलदान महात्म्य। ऋषि लोग स्कंद जी से बोले कि हे सदानंद, हम लोगों ने विस्तार पूर्वक वैशाख मास का महात्म्य भली भांति प्रकाश से सुना, परंतु फिर भी मन की तृप्ति ही नहीं हुई। इसीलिए सबको संतुष्ट कर देने वाला ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कृपा करके कहिए, जिसके द्वारा सुनने वालों के पाप नाश हो। इस ज्येष्ठ मास का देवता कौन है, इसके सेवन से क्या फल प्राप्त होता है तथा सेवन की विधि क्या है, ये वार्ता कहिए। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे, आप लोगों ने लोक उपकार के लिए अत्यंत उचित प्रश्न किया है। मैं आप लोगों से ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कहता हूँ। जिस प्रकार सब देवताओं से श्री हरि विष्णु भगवान बड़े हैं, प्रशंसा के लायक हैं और प्रजा के पालन करता है, उसी तरह ये ज्येष्ठ मास के सब दिन श्रेष्ठ हैं और पर्व के समान हैं। इसीलिए ये मास सब लोकों में श्रेष्ठ माना गया है। इस ज्येष्ठ मास में शौच आदि से निवृत्त होकर प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। इस प्रकार दशवासुमेध तीर्थ में स्नान गंगा लोकों को पवित्र करती है। समस्त पापों के नाश के लिए ज्येष्ठ मास में स्नान कर और दशाश्वमेध ईश्वर का दर्शन करे तो स्नान करता फिर दूसरी बार जन्म नहीं लेता। इस ज्येष्ठ मास के दिवस पुण्यतम और धर्मयुक्त है। जिस ज्येष्ठ मास में पाप नाशनी और सुंदर स्त्रोत वाहिनी गंगा अवतरण हुई। ज्येष्ठ मास की सब तिथियों में अधिक पुण्य देने वाली दशमी तिथि 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उस दिन स्नान और दान अवश्य करना चाहिए। जल पूर्ण घट दान, जल दान, तालपत्र दान, चंदन दान, छत्र दान और जूता दान भगवान त्रिविक्रम के प्रति अर्थ करना चाहिए। जूता दान का मंत्र। हे केशव, कांटों और कंकड़ों से रक्षा के निमित्त मैं जूता दान करूँगा, जो कि सब स्थानों में सुख देने वाला है। इस जूता दान से आप मुझे शांति प्रदान करें। छत्र दान का मंत्र। हे केशव, हे प्रभु, इस लोक और परलोक में धूप से आप मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, ये छत्र आपके प्रति अर्थ आपकी प्रिय ब्राह्मण को मैंने दिया। शर्करा तथा जल पूर्ण घट दान का मंत्र। मैंने शर्करा और जल से पूर्ण घट का दान दिया। इससे 33 तिथियों के देवता प्रसन्न हो। व्यंजन दान का मंत्र। सदैव धर्म को शांति देने वाले श्री विष्णु भगवान का प्रिय व्यंजन श्री त्रिविक्रम भगवान की प्रीति के लिए मैंने ब्राह्मण को दिया। चंदन दान का मंत्र। ये कर्पूर खस्य युक्त चंदन सुंदर और रुचिकर है, इसका मैं दान करता हूँ। इसके दान देने से देवता, ऋषि, पितर और मनुष्य सब तृप्त होते हैं। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार अनेक दानों को देना चाहिए और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए निर्जल देश में जल दान देना चाहिए। जो प्राणी मात्र के लिए जल दान देने में असमर्थ है, वे ब्राह्मण के लिए प्रतिदिन जल दान करें और पीपल, वट आदि वृक्षों का अनेक विधि द्वारा जल से सिंचन करें। जल दान से अधिक श्रेष्ठ दान ना हुआ ना होगा। इसीलिए सब उपायों से जल दान का विधान विशेष कहा गया है। जो मनुष्य मोहवश ज्येष्ठ मास में जल दान नहीं करता, वह घोर नरकों की यातना भोग कर पुनः पृथ्वी पर आकर चातक पपीहा की योनि में जन्म लेता है। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। पूर्व काल में त्रेता युग के अंत में महिष्टिपुरी में वेद वेदांग का पारंगत धर्मात्मा समर्थु नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की गुणवती नाम वाली स्त्री और देव शर्मा नाम वाला पुत्र था। देव शर्मा ब्राह्मण पुत्र सदैव देवता पूजन में निरत और अतिथि प्रिय था।
किसी समय देवयोग से वह समिधा लेने के लिए वन में गया। वहाँ वह प्रत्यक्त तेज किरणों से और तृषा से अत्यंत व्याकुल हो गया। उस वन के तालाब के समीप जाकर वह एक वृक्ष की छाया में बैठकर जल पीकर समीप ही सो गया। उस ब्राह्मण के भय से वन के जो मृग और पक्षी गण थे वह सब तृषा से पीड़ित होकर व्याकुल हो गए और कुछ मर भी गए। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर जब उसकी निद्रा दूर हुई तब वह ब्राह्मण अपने घर आया। जब अज्ञात दोष से वह ब्राह्मण मर गया तो उसकी पतिव्रता स्त्री अपने पुत्र तथा धन आदि का त्याग कर उसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई और उसी अज्ञात कर्म दोष के फल से अनेक नरकों की यातना भोग कर पुनः अपनी स्त्री सहित चातक योनि में आकर अत्यंत दुखी हो गया। पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करता हुआ अपने घर में आकर और वृक्ष के कोटरे में बैठकर निरंतर करुणापूर्वक रुदन करने लगा। उसके रुदन को सुनकर उसके पुत्र ने अनेक बार उसे मना किया पर वह उस वृक्ष के कोटरे से नहीं निकला। तब क्रोधित होकर उसके पुत्र ने उस वृक्ष के कोटरे में आग लगा दी। उस अग्नि के ताप से उन दोनों चातक और चातकी के पंख जल गए और वह दोनों ही रात्रि के समय वृक्ष के नीचे गिर गए और परस्पर अपने कष्ट की बात कहने लगे। उनके पारस्परिक कष्ट की बात को सुनकर उनका पुत्र विस्मित हो गया। यहाँ से वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आश्रम में गया और अपने पिता का सब वृत्तांत उन ब्राह्मणों से कहकर उनसे अपने पिता के उद्धार का साधन जानकर अपने घर आया। उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने उसी निर्जल वन में उसने प्याऊ लगा दी। उस प्याऊ के पुण्य प्रभाव से उसके माता पिता चातक योनि से छूटकर दिव्य रूप होकर सुंदर विमान में बैठकर भगवान विष्णु के धाम को चले गए। हे विप्रगण, मैंने पूर्व का वृत्तांत आप लोगों से कहा जिसमें जल मार्ग के अवरोध से जल दान की अद्भुत महिमा का वर्णन है। अति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य जलदान महात्म्य पहला अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये अध्याय पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।